अब क्या बोल रहे हैं कि ये रजा एकेडमी खत्म हो गई कि रजा एकेडमी आज 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है और अभी भी काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। मगर बम्बई रजा एकेडमी मुंबई या रजा एकेडमी भिवंडी में उनका हमको भिवंडी वालों को रजा एकेडमी मुंबई से कोई संबंध नहीं है। अब शहीद नूरी को भिवंडी के में सुन्नियों में झगड़ा करवाना है, फसाद करवाने का मूड होगा तो वो भिवंडी में रजा एकेडमी अलग से बना के रखेगी। उनको क्या फर्क पड़ेगा? भिवंडी में अगर सुन्नी लड़ेंगे तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये तो हर साल, ये साल जो है 20 साल जुलूस निकलेगा, यानी 19 साल से निकल चुका है और ये 20वां साल है। अल्हम्दुलिल्लाह 19 जुलूस निकले और इतने अमन से, इतने अच्छे से निकला कि किसी एक भी एनसी वगैरह कोई या पुलिस वाला बुरा बोले, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इतना गलत काम शहीद नूरी ने किया कि पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में लेटर दिया वो डिस्टर्ब करने के लिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके जरिए पूरी भिवंडी की आवाम को, बल्कि भिवंडी नहीं उसके बाहर की आवाम को भी जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हुए, उनको ये बता रहा हूँ कि भिवंडी रजा एकेडमी वैसे ही है जैसे पहले थी। और रजा एकेडमी भिवंडी का रजा एकेडमी मुंबई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारे बड़े है ना उन्होंने हमें यहाँ अपॉइंट किया है। और रजा एकेडमी अलग है, हमारी रजा एकेडमी अलग है। अब दुनिया में, पाकिस्तान में रजा एकेडमी है, लंदन में रजा एकेडमी, अमेरिका में रजा एकेडमी है, तो ये शहीद नूरी उन लोगों को बनाया क्या? रजा कोई एक की जागीरदारी नहीं है। और उसके बिना हमको अच्छा लगा उनका नाम, तो हम लोग यहाँ शुरू कर दिए बनाने के लिए। अब रजिस्टर तो जुलूस निकल रहा था। 2011 में हमको डीसीपी साहब ने कहा कि इसके रजिस्टर जो अदारा रहेगा उसके जरिए हम जुलूस को परमिशन देंगे। तो रजा एकेडमी रजिस्टर नहीं थी तो हमने जुलूस ट्रस्ट रजिस्टर कर लिया, 7 लोग थे। 2011 में जुलूस ट्रस्ट रजिस्टर हुआ और जब से उसी ट्रस्ट के जरिए जुलूस का परमिशन निकाला जाता है। उस ट्रस्ट का और रजा एकेडमी का कोई ताल्लुक नहीं है। जब से जो है ट्रस्ट बनाया गया है उसी के जरिए जुलूस निकाला जाता है, ट्रस्ट से नहीं। अब उसमें अलग अलग अफवाहें चल रही है कि रजा एकेडमी अभी हो गई, वो हो गई, वो बना देंगे रजा एकेडमी यहाँ पर। अब मैं मुझको मालूम पड़ा है बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं। तो ये बात मैं साफ इसलिए आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया कि एक बात जो है बहुत चल रही है कि रजा एकेडमी से शकील मिर्जा को हटा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझको हटाने की उनका हक ही नहीं है, उनको राइट ही नहीं है। और उसने मेरे को बताया कि मैं मुझको कब अपॉइंट किए तो हटाएंगे। हम शहीद नूरी से हम राब्ता ख़त्म करते हैं, भिवंडी रजा एकेडमी मुंबई रजा एकेडमी पे राब्ता ख़त्म करती है। अल्लाह का फजल करम होगा, जैसा होगा हम ऐसा काम करेंगे। अभी तक हम वहाँ से पूछ से कोई काम नहीं करते थे, आज 35 साल से हम काम कर रहे हैं। और ये जुलूस की जो मामला थे, जब मैं रजा एकेडमी जब भी मैं था तो शहीद नूरी को कितने बार बोलता था कब आए जुलूस के लिए मंत्रालय में, क्या किए उन्होंने इसमें मिल के लिए? एक साल भी अभी आए ही क्या वो जो जुलूस निकलेगा? मगर मैं जब परमिशन मिला पहला तो सबसे पहला कहा शहीद नूरी को बुलाया मैं और उनके वजह जुलूस निकाला मैं। तो ये मेरा दिल कितना खुला हुआ था और लोगों ने कहीं मदद नहीं की। वो बोलती है रजा एकेडमी वही थी। अब 5 जुलाई में मामला हुआ था, हमारे घर में लोगों को खाने को नहीं था, मगर वो रजा एकेडमी किसी एक के घर में कुछ नहीं आई, खा रहे हो भूखे हो। और अभी मामला आ गया पब्लिसिटी का, इसका उसका, तो नया काम कर रहे। तो मुझको सब भनक लगी कि कुछ शहीद नूरी या कुछ तमाशा करने वाले हैं तो वो उसके जिम्मेदार रहेंगे अगर माहौल खराब हुआ। और ये चीज़ हम राइटिंग में दे के पूरी पुलिस में दे के आएंगे। अभी मैंने पुलिस में जाकर बोल के आया, अब ये राइटिंग में निकाल रहा हूँ वकील करो और सब जगह दूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 20वें साल की जुलूस की तैयारियां हो चुकी है, कार्ड छपने गया है और सब तैयारियां हो गई। ग्राउंड का दे दिया गया हुआ है, तो तकरीबन 15 लाख रुपया खर्चा आ रहा है और उसमें ज़्यादातर काम दे दिया गया है। अब जब वो कार्ड छप के आएगा तो लोगों को देंगे, उससे फोटो चलेगा वो। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए